मेरे प्रिय मित्रों, इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चाणक्य को आज भी हम उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा और अटल संकल्प शक्ति के लिए जानते हैं। चाणक्य को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उनको हम चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र के रचनाकार के तौर पर जानते हैं। चाणक्य का जन्म ईस्वी सन पूर्व 375 में और उनकी मृत्यु ईस्वी सन पूर्व 225 में हुई थी। चाणक्य बचपन से ही बड़े मेधावी थे और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही बहुत कम लोगों के साथ वे बातचीत करते थे। चाणक्य ने तक्षशिला विद्यापीठ से समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी और उस समय तक्षशिला विद्यालय विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। एक दिन जब भरी राज्यसभा में धनानंद द्वारा उनको तिरस्कृत किया गया, तब उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं नंद वंश का संपूर्ण विनाश नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को तालीम देकर उसको तैयार किया और युद्ध कर धनानंद को परास्त कर दिया। उस समय धनानंद का साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। धनानंद को परास्त करना कोई छोटी बात नहीं थी। फिर भी चाणक्य ने अपनी निडर प्रतिभा और साम दाम दंड भेद की नीति से चंद्रगुप्त की मदद से धनानंद को परास्त कर दिया। चंद्रगुप्त के राजा बनने के बाद भी चाणक्य सिर्फ पर्णकुटीर में ही रहते थे और किसी भी प्रकार की राज सुविधा का उपयोग नहीं करते थे। उस समय भारत अलग अलग जनपदों में विभाजित था और चाणक्य ने उन सबको मिलाकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में अखंड भारत का निर्माण किया था। इस तरह हम चाणक्य को अखंड भारत के संकल्प दृष्टा और निर्माता भी कह सकते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। प्रिय मित्रों, मैं यहाँ पर चाणक्य के कुछ शक्तिशाली विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपके जीवन में प्रेरणादायी सिद्ध होंगे। किसी कार्य को शुरू करने से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला सवाल, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? दूसरा सवाल, इसके क्या परिणाम होंगे? तीसरा सवाल, क्या यह सफल होगा? जब आप इन सवालों पर विचार करोगे, तभी आप पूरे मन से उस कार्य को कर पाओगे। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदैव असंभव बना रहेगा। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। अपने बच्चों को पहले 5 साल तक खूब प्यार करो। 6 साल से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संस्कार दो। 16 साल से उनके साथ मित्रता करो। आपके संतान ही आपके सबसे अच्छे मित्र है। धन्यवाद।